दमाई नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, राइट डाउन। किसे कहते हैं? बेसिकली कल मैंने आपको क्या कहा था कि हम कौशल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो कल मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लाइक सैकराइड्स भी कहते हैं, जैसे मोनोसैकराइड्स हो गया तो सैकराइड के नाम से भी जाना जाता है। और बिकॉज उसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट टेस्ट होता है, तो उसको उस तरीके से नाम दे रखे हैं, सैकरिन से आया है वो बेसिकली। तो शुगर का मतलब भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है बेसिकली, हम इसे शुगर भी कहते हैं। कुछ कुछ रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ कुछ नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। बट व्हाट डू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है, और जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। So write down carbohydrates. छोटे मोटे डेफिनेशन है carbohydrates which contains free, write down, free aldehyde or ketonic group and can reduce Fellings and tolerance reagent are known as reducing sugar. आप इसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं, are known as reducing sugar. ठीक है, तो क्या होता है देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी तो आप इसे लर्न करके भी लिख सकते हो। मेन मेरा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन करते हैं या फिर कीटोनिक ग्रुप उनके पास अगर रहता है, तब जाके वो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। ओके, तो दीज आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? एग्जाम्पल में चलते हैं, ये सिंपली आपको लर्न करना है। और जिन बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा है कि जो एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। मोस्टली आपने ये पढ़ा है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिड्यूस करता है, टॉलेंस आई मीन जो कीटोन होता है वो रिड्यूस नहीं कर पाता है। बट बिकॉज हम यहाँ पे आगे चल के उसको उसको उसका जो फॉर्मेट है कीटोन जो होता है उसको चेंज करके हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आप जो आप कहाँ पे पढ़ोगे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, पायराडो स्ट्रक्चर में प्रॉपर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये फेलिंग्स और टॉलेंस को रिड्यूस करते हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो आपको अभी सिंपली क्या लर्न करने हैं, जिन कार्बोहाइड्रेट्स के पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं, जस्ट वन मार्कर क्वेश्चन होता है ये, सिंपली आपको वन लाइन में सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं। What are reducing sugar? What are reducing sugar? Reducing sugar are carbohydrates that contains free aldehyde or ketonic group and that can reduce Fellings or tolerance reagent are known as reducing sugar. सिंपल है। एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं, आपको दो तीन एग्जाम्पल देके ये पूछ सकते हैं, आउट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स व्हिच इज रिड्यूसिंग शुगर, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीन चार ऑप्शन आपको मिलेगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन रिड्यूसिंग शुगर है, तो क्या कहोगे, ऑल मोनोसैकेराइड, राइट डाउन, all monosaccharides and disaccharides except सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ के बाकी जितने सारे मोनो और डाइसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं। दैट मीन्स आपको अगर पूछा जाएगा इज सुक्रोज अ रिड्यूसिंग शुगर, नो, सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर।
सुक्रोज को छोड़ के बाकी जितने भी मोनो और डाई सैकराइड्स हैं, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर? किसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप का एब्सेंस होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई वो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, दैट इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो राइट डाउन that cannot reduce tolerance reagent due to the absence of free aldehyde or ketonic group. So what are non reducing sugar? ये आप नोट से भी पढ़ सकते हो सारा प्रॉपर, फिर भी आपको मैं लिखवा देती हूँ, कुछ कुछ बता देती हूँ, ठीक है? जो छोटे मोटे डेफिनेशन 1 लाइन वाला 2 लाइन वाला है वो करवा देती हूँ। क्लियर है? बाकी आप नोट्स रेफर कर लेना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स that cannot reduce Fellings and Tollens reagent, जो रिड्यूस नहीं कर पाता है किसको? Fellings and Tollens को, due to the absence of free aldehydic or ketonic group. बिकॉज उसके पास एल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप नहीं होता है, वो रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो हम उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसके एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम? वैसे आपको मैंने बता दिया था कि जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है 3 टाइप के होते हैं। मोनो होता है, एक मोनो होता है, और एक ओलिगो होता है, और एक पॉली होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर में तो ये दोनों आ गए, मोनो और डाई दोनों आ गए। इसके अलावा जितने और लेफ्ट हैं, मोनो और डाई सैकराइड्स के अलावा और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर जाएंगे। इसका मतलब है, और यहाँ पे मैंने सुक्रोज को लेफ्ट करा था, देखो सुक्रोज नहीं था, तो सुक्रोज अब यहाँ पे आ जाएगा नीचे। सुक्रोज एंड ऑल पॉलीसैकेराइड्स। इसका मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं, तो जितने सारे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, पॉलीसैकेराइड्स लाइक, मैं आपको इसमें से लेके चलती हूँ, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पूरा सुक्रोज रहेगा, और साथ में सुक्रोज है, क्योंकि सुक्रोज को मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, तो सुक्रोज अब यहाँ पे नीचे आ चुका है, नॉन रिड्यूसिंग के अंदर आ जाएगा। इसके पास जो एल्डिहाइडिक और केटोनिक ग्रुप होते हैं ना, वो बंधे हुए रहते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, तो ये इसके अंदर आ चुका है, ठीक है? एंड पॉलीसैकेराइड्स लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बोर्ड के एग्जाम में अगर आएगा तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा, या फिर डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको, तो राइट इट डाउन। इफ इट इज डन, देन हम चलेंगे आगे, फिर ग्लूकोज का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, ऑप्टिकली एक्टिव जो स्ट्रक्चर है, उसमें चलेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? क्या डाउट होने वाला है? वैसे भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके आगे जब आपको मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, तो शायद उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने पड़ेंगे। तो मैं ये रब करने जा रही हूँ बच्चे, आप सबने लिख दिया है? यस अंकित। ग्लाइकोजेंस के बाद आपने क्या लिखा? सेल्यूलोज, CELLULOS, सेल्यूलोज। क्लियर? ओके।
आप अभी प्लीज ये कॉपी में नोट डाउन करते रहो, मैं जो भी बोर्ड में लिखवा रही हूँ उसे नोट डाउन करते रहो, बाद में आप नोट्स रेफर कर लेना, पढ़ लेना, पर अभी एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना। अच्छा, नेक्स्ट गो टू जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स प्रिपरेशन। General structure of glucose and its preparation। ठीक है, ग्लूकोज का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिपरेशन के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ग्लूकोज। क्या बताया था मैंने, C6H12O6। अच्छा, ये कैसे होता है, बेसिकली मैंने तो ये पूरा फॉर्मूला बता दिया है, कैसे कल मैंने आपको बताया था, CH2OH CHOH4CHO। ये इस तरीके से 6 कार्बन है ना, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे एक, टोटल मिला के 6 कार्बन है, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है अल्कोहल 5 है, देखो ये एक अल्कोहल है, यहाँ पे 4 अल्कोहल है, यहाँ पे 4 अल्कोहल्स। ठीक है, तो 5 अल्कोहलिक ग्रुप हो गए और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दिस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब हम चलते हैं कैसे इसको आप लिखोगे, आप, मैं पूरा आपको डिटेल में बताती हूँ, पूरा पेन पेपर लो और लिखो इसे। आप इसको बेसिकली कैसे बताओगे, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा जो कंडेंस्ड फॉर्म में था उसे हमने प्रॉपर खोल के लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे OH भी है, नीचे OH है। मैं आपको नॉर्मली से बता सकती थी, बट आपको थोड़ा कंफर्टेबल कराने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। ओके, डन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ग्रुप है, देयर 5 अल्कोहलिक ग्रुप, 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड यहाँ पे कितने कायरल कार्बन होते हैं, 4 कायरल कार्बन। इसका मतलब है 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कहाँ कहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन मिलते हैं, एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन है ये। अच्छा, इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो ये किस तरीके से जाएगा, मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं लेट मी टेक हियर। अच्छा, बाकी जो ऑप्टिकली कार्बन है, ये 4 कार्बन के लिए सबसे पहले मैं, लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है, और एंड में CHO ग्रुप है, लेट इट बी हियर। बाकी 4 कार्बन जो है मैं इस तरीके से बताती हूँ, 1 2 3 और 4, राइट। 4 कार्बन मेरे पास है, 4 कार्बन को मैंने ऐसे लिखा, ये जो मिडिल है ना, ये दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। अगर ये कार्बन है तो इसके पास 2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है। सो हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, OH को नीचे। डन, पूरा क्लियर है कि नहीं, देखो ये कार्बन पे चलते हैं, ये कार्बन अगर ये है तो H को मैं ले लेती हूँ और OH को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको बताती हूँ, उसके बाद थर्ड ये वाला जो करना है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ उसका नंबरिंग अगर करोगे तो मुझे थोड़ा सा प्लीज बताना, आपने ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है, नंबरिंग कहाँ से मैं करूँ, यस, नंबरिंग मैं कहाँ से करूँ, आपको पता है नंबरिंग हमेशा प्रायर कार्बन फंक्शनल ग्रुप से करा जाता है। तो प्रायर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे ये प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल से भी एल्डिहाइड ज्यादा फंक्शन ज्यादा प्रायर होता है, नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। 6 कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं, यस। नंबरिंग मैंने कहां से करा है, नंबरिंग मैंने एल्डिहाइड से स्टार्ट करा है, दिस इज द प्रायर फंक्शन। अच्छा, अब मैंने क्या आपको किस तरीके से बताया, आपको बता देती हूँ, देखो पहले मैंने इस तरीके से लिखा, फोर्थ कार्बन को ऐसे जोड़ा मैंने, थर्ड कार्बन पे थोड़ा आपको उल्टा कर देना है, OH ऊपर आएगा और हाइड्रोजन नीचे आएगा, HOH HOH OHH and again HOH।
अगर मैं इसको नहीं करके इसको चेंज करूंगी, OH और H करूंगी या फिर इसको OH H करूंगी, तो वो ग्लूकोज नहीं रहेगा, तो लैक्टोज वगैरह और बाकी जितने सारे मोनोसैकेराइड से फिर चेंज हो जाएगा उसका। जैसे सबको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, बट स्ट्रक्चर में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपको ग्लूकोज ड्रॉ करना है तो ध्यान रहे ये स्ट्रक्चर, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बताया है। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्बन से। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, जहां पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये कायरल सेंटर है। अच्छा, दूसरा अगर मैं उधर से चलूं, फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करके चलूं, तो HOH, सेकंड कार्बन पे HOH, थर्ड कार्बन पे थोड़ा इन्वर्जन दिखा देना, OH और H ले लेना, थोड़ा एक आपको लर्न करना पड़ेगा। फोर्थ में अगेन HOH एंड फिफ्थ में अगेन HOH एंड अगेन 6। डन है। ये इसको अगर मैं थोड़ा वर्टिकल दिखाऊं तो बेसिकली आपको वहां पे वर्टिकल स्ट्रक्चर पे ऊपर ही हमारा सारा काम बनेगा। अभी हमें हॉरिजॉन्टल दिखाना नहीं है, हमें वर्टिकल लेके ही कैलकुलेशंस वगैरह जो रिएक्शंस हमें दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगी, एक तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, isn't it? यस, दिस इज, इसको मैंने ऐसे लिखा है, आप देख सकते हो CHO, CHO यस, CHOH4, CHOH4, CH2OH। ठीक है, जब मैं केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगी तो मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगी, वर्टिकल फॉर्मेट में लिखूंगी। इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं, इसको रब करके मैं आपको बताती हूँ। हम इस स्ट्रक्चर में चलते हैं कैसे बनेगा स्टार्ट, क्योंकि ध्यान रहे यहाँ से नंबर 1 कार्बन है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो मैं ऐसे जा रही हूँ। अब इसको थोड़ा मैं रब कर लेती हूँ और इसको देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, CHO, CH2OH, CHO, CH2OH है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सिक्स। उसके बीच मुझे 4 कार्बन और डालने हैं, सो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। इज इट क्लियर? अच्छा, क्या करना है, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो पहले दो को HOH HOH आपको ले लेना है। उसके बाद OH एक जगह पे थोड़ा चेंज हो रहा है ये, और उसके बाद फिर HOH। ठीक है, ओके, ये आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा लर्न करने का पोर्शन भी है जिसे आप लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो दिस इज द वर्टिकल वर्जन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। हो गए 6 कार्बन। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे थर्ड कार्बन पे थोड़ा सा चेंज करने हैं, बस बाकी सारे सेम रहेंगे। डन है। सो दिस इज द वर्टिकल, आई मीन आप ले सकते हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में आप बिल्कुल देख सकते हो इसके पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वन एल्डिहाइडिक ग्रुप, और 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5। जिस 5 अल्कोहलिक ग्रुप में से एक अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी है और बाकी जो 4 अल्कोहलिक ग्रुप हैं ये सेकेंडरी, 1 प्राइमरी 4 सेकेंडरी। ठीक है, क्लियर है, ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अच्छा, अब जब फिर हम प्रिपरेशन, जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी, अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन में चलेंगे। केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या पढ़ना है, कि हमें पढ़ना ये है कि आपको ऐसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है जो कि